हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है म्यूटा रोटेशन, इसके बारे में समझेंगे ये क्या है। म्यूटा रोटेशन एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का प्रॉपर्टी है जिसमें इसका स्पेसिफिक रोटेशन स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाता है। ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। देखो पहला लाइन यही है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल पे कंसीडर करते हैं। जनरली म्यूटा रोटेशन जो है वो जो साइक्लिक शुगर है जिसका दो फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, यानी दो जिसका जो एनोमर्स है वो इस प्रॉपर्टी को म्यूटा रोटेशन को दिखाता है। अब देखो साइक्लिक शुगर में जो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, पायरानोज का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्पेसिफिक रोटेशन है डी लाइन और 30 डिग्री पे। ध्यान देना ये अल्फा में अंतर है, ये एनोमेरिक फॉर्म है और यह स्पेसिफिक रोटेशन है। तो इस एनोमेरिक फॉर्म का डी लाइन 30 डिग्री पे स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस 111 डिग्री से। जब इस एनोमर को डाइल्यूट सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होके 52.5 डिग्री हो जाता है और ये कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरह से जब बीटा फॉर्म को लेते हैं सॉल्यूशन में जिसका कि स्पेसिफिक रोटेशन 19.2 डिग्री सी है, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होके 52.5, यानी दोनों केस में कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मिक्सर में ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। इस घटना को मतलब जब स्पेसिफिक रोटेशन अपने आप इसका भी चेंज हो गया और इसका भी चेंज हो गया और कांस्टेंट वैल्यू पे आ गया, इस घटना को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो सेकेंड पार्ट अब आपको समझ में आएगा कि साइक्लिक शुगर शोज दिस फेनोमेनन व्हेन इट्स एनोमर्स अल्फा और बीटा फॉर्म इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर, एक दूसरे में चेंज होता है और अटेन इक्विलिब्रियम टू ए कांस्टेंट वैल्यू। हाँ ध्यान देना, इट इज कैटेलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ एसिड और बेस, इससे ये तेजी से कैटेलाइज होता है। अब देखो ये म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया, इससे न्यूमेरिकल भी सेट हो सकता है। अब जैसे ये मिक्सचर में स्पेसिफिक रोटेशन मालूम है, इंडिविजुअल का मालूम है, तो इस मिक्सचर का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मान लो इस मिक्सचर में आपसे पूछ दिया फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, ऐसा क्वेश्चन कहीं आ गया तो अब देखो कितना आसानी से बनाओगे। तो मान लो इस मिक्सचर में जो अल्फा फॉर्म है इसका परसेंटेज है x% और जो बीटा फॉर्म है इसका परसेंटेज है 100 - x%। तो देखो एवरेज स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, एवरेज रोटेशन ये हो जाएगा जो सिंपल सा मैथमेटिक्स है उसके हिसाब से, अल्फा का कितना परसेंट x और इसका रोटेशन 111 प्लस बीटा का कितना 100 - x और इसका रोटेशन 19.2 बाई 100 कर देंगे और ये एवरेज कितना के बराबर होगा, यस 52.5 के बराबर। यहाँ से हमको x आ जाएगा और x इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 64% आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अल्फा फॉर्म 64% है और बीटा फॉर्म 36%। या सपोज ये निकालना हो एवरेज रोटेशन और परसेंटेज दिया हुआ है तब भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि म्यूटा रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अब आप लोग बना सकते हैं। थैंक यू।